हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में देखा था क्या मैटर होता क्या है। तो जिसके पास खुद का बाहर हो और जो जगह घेरता हो उसे मैटर कह देते हैं। बहुत इजी था, मैंने वो टॉपिक पूरा कवर किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में, अगर आप प्लेलिस्ट से बाहर देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगी वो वीडियो। आज हम देखेंगे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। जैसे चिंटू बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो खेल कूद में अच्छा है, डिसिप्लिन में तो वो माहिर है। तो मतलब वो उसकी क्वालिटीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हर बंदे के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग क्वालिटी होते हैं। तो मैटर एक ऐसा बंदा है जिसके और अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों है, प्रूव करो, सब इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनना, बस तुम्हारा काम हो जाए। सबसे पहले तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो होता है ना, मैटर, जैसे हम ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमंस कैसे बनते हैं तुम्हें इस साल पढ़ाएंगे वैसे, बट मैं बता दूं, ह्यूमंस बनते हैं सेल से। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, वो सारी लिविंग एग्जाम्पल्स। अब लिविंग का तो हमने देख लिया, सेल होता है। नॉन लिविंग का कौन? लिविंग के लिए तो सेल बने हैं, नॉन लिविंग किसके साथ रहे? तो नॉन लिविंग के साथ रहने के लिए एटम है। होता क्या है, छोटे 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 बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं हमारे सारे स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोसाइंस्टाइन, कंडेंसेट। बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बने होते हैं। इन छोटे पार्टिकल को नाम दे दिया गया एटम भैया। एटम भैया है इनका नाम। बहुत सरल था, बहुत इजी था, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब एटम से बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम से बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे सेल से बड़े टिश्यू, टिश्यू से बड़े ऑर्गन्स, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। वैसे ही एटम से बने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बने हमारे आसपास जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं, सारी बनी मॉलिक्यूल से। इतना तो समझ आया, बहुत इजी था, पूरी एनर्जी से बताया, समझ आ गया? अगर समझ आ गया थम्स अप, अगर ना आया तो कमेंट में डाउट। ठीक है, चलो। These particles are too small to be observed with naked eye। भैया आपने इतनी बार छोटे क्यों बोला? मैंने इसलिए इतनी बार छोटे बोला क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं ना, हम इन्हें अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे हैं, इतने छोटे। मान लो मैंने अपना ये चश्मा उतार दिया, फिर तो वैसे ही नहीं दिख रहे। चश्मा पहन भी लिया, चश्मा पहन भी लिया तो भी नहीं दिखने वाले। क्यों? इतने छोटे हैं, आंखों से दिख ही नहीं सकते। तो क्या करें भैया, ये आइडेंटिफाई कैसे हुए फिर? ये आइडेंटिफाई ऐसे हुए कि बहुत ज्यादा हाई पावर वाला, बहुत ज्यादा हाई पावर वाला, ज्यादा पावर वाला माइक्रोस्कोप हमने यूज किया, जिसकी मदद से हमें मिल गए मैटर के नवे दोस्त, नेमली एटम। तो ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, और बहुत ज्यादा हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप होगा तो ही देख सकते हो। अगर लेट से तुम्हारे पास कम पावर वाला माइक्रोस्कोप है, उससे भी नहीं देख सकते। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप से ही तुम इसे देख सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है? नहीं तो डाउट पूछो। ठीक है, चलो। These particles are moving constantly। अब तुम कहोगे लाइन तो समझ आ गई भैया, प्रूव करो। लाइन भी समझाऊंगा, प्रूव भी करूंगा। ये जो पार्टिकल है ना, हमारी तरह है। कैसे?
हर वक्त इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, फुटबॉल लेके इधर, क्रिकेट बैट लेके इधर, हर तरफ भागते ही रहते हो भाई, भागते ही रहते हो। दे यू आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, हमेशा चलते फिरते रहते हो, दौड़ते भागते रहते हो। वैसे ही ये पार्टिकल है। पार्टिकल कौन? एटम। वैसे ही ये एटम है, वो भी हमेशा चलते फिरते भागते दौड़ते रहते हैं। वो भी हमेशा चलते फिरते भागते दौड़ते रहते हैं। कैसे? कैसे पता कैसे चला साइंटिस्ट को? अच्छा क्वेश्चन है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला? अब ये डिफ्यूजन का कंसेप्ट हमने देखा था, फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि ये एक टॉपिक है डिफ्यूजन। हमने देख लिया डिफ्यूजन टॉपिक है। अब डिफ्यूजन से रिलेट करके पढ़ा रहा हूं मैं, डिफ्यूजन भी तुम्हें यही समझ आ जाएगी। वो वीडियो देख लेना जरूर, उसमें और डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी ही समझ आ जाएगी। मैं अभी डिफ्यूजन से रिलेटेड एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगी। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो डिफ्यूजन वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव कैसे कर रहे हैं? इधर इधर तू इधर आ, तू क्या कर, एक बार डियो लगा, डियो परफ्यूम 4 बार छिड़कावा कर लिया, तू क्या नोटिस करेगा? तू क्या नोटिस करेगा? तू उस कमरे में डियो लगा रहा है, राइट वाले कमरे में डियो लगा रहा है, खुशबू भैया लेफ्ट वाले तक गई। कैसे? अगर पार्टिकल जगह घेरते, अब यहां से 2 लॉ प्रूव हो रहे हैं। पार्टिकल अगर जगह घेरते तो जगह घेरने के लिए उसको मूवमेंट की जरूरत है। जैसे अगर तुम किसी लेट्स से अगर तुम बस में ट्रेवल करते हो तो तुम्हें फ्रंट सीट घेरने के लिए, विंडो सीट घेरने के लिए जल्दी से मूव करना पड़ता है, मतलब मूव तो करते हो ना। ये तो है नहीं कि जगह तुम अपनी जगह, तुम जहां पे खड़े हो वहीं से घेर लोगे। सिमिलरली, सिमिलरली पार्टिकल्स को मूव करने के लिए क्या करना होता है? मूव करके जगह घेरने के लिए उनको मूव करना पड़ता है, जगह घेरने के लिए उन्हें मूव करना पड़ता है। अब मैं जगह घेरने से क्या मतलब, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि पार्टिकल्स जो है वो जगह घेरते हैं। कैसे घेरते हैं? जगह घेरने के लिए क्या करते हैं? तो पार्टिकल्स के बीच में ना जगहें होती हैं। प्रूव किया था वो भी, डीओ से ही प्रूव किया था, डीओ से नहीं किया था वैसे, सॉल्ट से प्रूव किया था, डीओ से भी प्रूव कर दूंगा। तूने चीनी डाली थी, पानी में चीनी डाली थी, अगर 1 चम्मच चीनी डाली थी, उसकी वॉल्यूम भी नहीं बढ़ी, तुमने उसे घुलाया, वो बीच में घुल भी गया बिना किसी वॉल्यूम के चेंज के। वॉल्यूम का चेंज मतलब ना पानी की मात्रा में बढ़ावट आई ना घटावट आई, तो वो बीच की जो मॉलिक्यूल की जगह थी वही तो घेरी गई। सिमिलरली अब तूने इस कमरे में डीओ लगाया, उस कमरे तक खुशबू गई, क्यों? अगर पार्टिकल जगह घेरते, मूव ना करते, अगर पार्टिकल जगह घेरते मूव ना करते तो क्या होना था? वो उसी जगह पे रहते, जगह जो उसने स्टार्टिंग से घेरी हुई है उसी में रहते, उससे आगे ना जाते जो तेरे डीओ के पार्टिकल थे। लेकिन वो उधर तक गए, उधर तक गए, तो इससे प्रूव्ड है, इट इज प्रूव्ड कि जो पार्टिकल्स है ना वो जगह घेरते हैं, साथ ही साथ मूव करते हैं। ये बहुत डिटेल में मैंने बताया है, समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए, ठीक है। एक बार वैसे मैं लिख के थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूँ। यहाँ से अपना पेन निकालते हैं, इंक निकालते हैं, अब समझाता हूँ। ये तेरे है डीओ की शीशी, तूने इस डीओ की शीशी का क्या किया? इस डीओ को ना ये एक बनाते हैं स्टिकमैन, स्टिकमैन बना देते हैं। स्टिकमैन हमने बनाया, स्टिकमैन हमने बनाया। ये स्टिकमैन क्या करता है? ये डीओ का छिड़काव कर लेता है। डीओ का छिड़काव इतना ज्यादा था कि वो इस कमरे में खड़ा था। ये एक मान ले, ये एक मान ले कमरा है, ये एक कमरा है। अब ये दूसरा कमरा है इधर। इसकी जो खुशबू है, जो खुशबू है वो इस कमरे तक आ जाती है। अब जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं जो डीओ के, वो मूव करे होंगे तभी तो वो यहाँ से यहाँ तक गए, तभी तो वो लेफ्ट से राइट तक गए। तो इसलिए कहते हैं पार्टिकल्स मूव कॉन्स्टेंटली। दूसरा लॉ भी यहीं से प्रूव कर देता हूँ।
मान लो ये एयर है, अब एयर के बीच में छोटी 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 गैप्स है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज बना रहा हूँ, वैसे मैं इतने क्लोज होते नहीं, मान ले। अब ये जो जगह है ये क्या किया इन्होंने, घेर ली, ये बीच की जगह इन्होंने घेर ली, जो डीओ के पार्टिकल है उन्होंने ये जगह घेर ली। ये जगह घेरने का क्या फायदा हुआ, ये जगह घेरने का ये फायदा हुआ कि वो मूवमेंट कर पा रहे हैं। मूवमेंट इस कारण से वैसे नहीं कर पा रहे, मतलब एक तरह से दोबारा बोलता हूँ, जो पार्टिकल्स हैं डीओ के, जो डीओ के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते करते जगह भी घेर लेंगे। अगर उन्होंने मूव करना है उसको कोई तो जगह चाहिए होगी, उनको तुमने कहीं रखना है कोई तो जगह चाहिए होगी, तो वो जगह को घेरने के लिए उसने मूवमेंट की, एक जगह से दूसरी जगह गए और वहां पे भी जगह घेर ली। आया समझ, यहाँ तक बहुत इजी था। चल अभी के लिए मैं अपना ये सारा जो भी मैंने स्टिकमैन वगैरह बनाया है इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। इट इज ऑल इन ऑन द स्क्रीन। चल अब और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मैंने इसको प्रूव कर ही दिया है, फिर से बता देता हूँ, फिर से मैं ड्राइंग कर देता हूँ। मस्त सी ड्राइंग करेंगे इस बार, पेन का कलर चेंज करते हैं यार। पेन का कलर रखा हमने हरा। तूने क्या किया, एक बीकर ले, एक बीकर ले, कलर बीच बीच में चेंज करते रहते हैं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो ना। तो तूने अब इसके बीच में यहाँ तक ये चीनी भर दी, ये चीनी, ये चीनी, ये चीनी, ये सारी मान लो चीनी है। ड्राइंग बहुत गंदी है लेकिन मान लो ये चीनी है, ठीक है। तो ये चीनी मैंने बना दी है। तो बीच बीच में हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। पढ़ाई को ना सिर पे थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जाके बोल लूँ तो पढ़ाई को हमेशा सिर पे बोझ बन के नहीं, कभी फन से भी पढ़ना चाहिए। फन से पढ़ने में ना अनदर लेवल मजा है। तो तूने पहले, अब यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसको लिख देंगे इनिशियल, इनिशी, जो इनिशियल चीज है, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो भी यही है, इनिशियल वॉल्यूम है जो वो भी यही है। और जो फाइनल वॉल्यूम है वो भी यही है। सो भैया क्या कंक्लूड कर रहे हो ये बोलो सीधा। तो अगर मैंने यहाँ पे पहले तो ये सिर्फ पानी था, उसमें चीनी डाल दी तो उसकी वॉल्यूम तो बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में तुमने पता है क्या किया, उसके बीच में तुमने चीनी घोली और वो चीनी ने वो जगहें घेर ली। यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, अरे भाई मेरे, अरे भाई भाई, जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, जगह है। ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे, ये जो जगहें हैं ये घेर ली गई हैं, ये जो जगहें घेरी गई हैं उसी के कारण वॉल्यूम नहीं बढ़ी। और यहाँ से ये भी प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल के बीच में जगहें होती हैं। बहुत इजी था। एक बार कंक्लूड करता हूँ, तूने एक ग्लास में चीनी डाली, चीनी जब तूने डाली, पानी की वॉल्यूम ना बढ़ी ना कम हुई, पानी की मात्रा ना बढ़ी ना कम हुई, तो वो पानी चीनी थी वो घुल भी गई। तो चीनी कहाँ गई, वो जो बीच की जगह थी उसमें गई। यहाँ से हमने ये डेराइव किया है चीज को, ठीक है। चलो अब ये इंक मिटाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ना उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन क्या है? अब अट्रैक्शन क्यों रहता है, बहुत सारे डाउट है। अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्शन क्यों रहता है, कैसे होता है, वो सब बताओ। देख, ग्रेविटी हमेशा हमें नीचे खींच के रखती है, वो जो अपनी तरफ चीज खींच के रखती है। मतलब अट्रैक्शन ये होता है, ये यहाँ पे है ये यहाँ पे है, वो दूर जाने के बजाय पास में आ जाए, दूर जाने की जगह पास में आ जाए। अब जो चीजें पास में आती हैं वो अट्रैक्शन में हो जाती हैं। आया समझ, बहुत इजी था। चलो अब मैं अट्रैक्शन कह सकते हो, क्या बताऊं अट्रैक्शन को, मतलब अट्रैक्शन होती क्यों है। ये जो पानी है ना, पानी की एग्जांपल लेते हैं, चलो पानी है ना, उसमें जो हमने कह सकते हो चीनी डाली, वो चीनी पता है क्या कर रही है, चीनी तो नहीं कर रही मतलब कुछ, बट जो पार्टिकल्स है वो पता है
कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, कोई पॉजिटिव। अब इतने सारे नेगेटिव पॉजिटिव ऑलमोस्ट 50-50 की रेशियो में होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बोथ आर इक्वल। तो अब ये इक्वल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ये एक रूल है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का रूल है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इतने सारे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए तो ये तो अट्रैक्ट ही करेंगे ना, रिपेल थोड़ी ना करेंगे, रिपेल थोड़ी ना करेंगे। सो हेंस प्रूव्ड कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स। चीज जुड़ी भी इस कारण से ही रहती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं फिर से इंक लेता हूं पहले तो, ठीक है। तो पहले इंक लूं, ये मान ले ये एक टेबल है, ये टेबल के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। यहाँ पे देखो क्लोजनेस के चक्कर में लाइनें बन रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। ये पूरा अगर मैं डार्क कर दूँ, ये टेबल अपना, ये अपना पूरा टेबल अगर मैं डार्क करूँ तो इसके जो पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अगर ये क्लोज ना होते तो हो सकता है आधा टेबल इधर होता, आधा इधर होता, एक चौथाई पीछे होता, दो चौथाई उसके पीछे होता। तो मतलब टेबल को जुड़ा रखने के लिए पार्टिकल्स का अट्रैक्शन बहुत जरूरी है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन द पार्टिकल ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस and it is very necessary, otherwise the particles will not be able to, कह सकते हो, join with each other या would be mixed with each other। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक होता है जिससे बहुत लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे को लगता है ना तुम्हें साइंस से डर लगता है, वो डर ना खत्म करूंगा आज, खत्म आज तो नहीं, मतलब जब भी ये वीडियोस आएंगे, वीडियोस में तुम्हारा डर खत्म करूंगा। बट ये सारे जो पॉइंट्स हैं एक बार रिविजुअलाइज करना। चलो मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले सबसे पहले जो हमारे मैटर है वो छोटे छोटे आर्टिकल से बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं, उन्हें एटम कहते हैं, तुम्हें पता है। और एटम से बड़े होते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनती हैं हमारी सारी चीजें। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। उसके बाद ये जो चीजें हैं, उसके बाद ये जो चीजें हैं ये बहुत छोटी होती हैं। एटम जो है बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम अपनी आंखों से ये चश्मा उतार के, ये चश्मा पहन के नहीं देख सकते। हमें बहुत ज्यादा हाई पावर वाला, हाई पावर तो नहीं, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब जो ज्यादा पावर वाले होते हैं वो माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, चलो। These particles are moving constantly, मैंने बताया डीओ यहाँ लगाओगे, यहाँ की खुशबू यहाँ जाएगी, इसलिए ये मूव कर रहे हैं, यहाँ से हमने कंक्लूड किया। These particles have spaces between them, चीनी वाली एग्जाम्पल, तुमने एक ग्लास में चीनी डाली और वो चीनी क्या कर रही है, घुल भी रही है, गायब भी हो रही है, लेकिन पानी की वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, बीच की जगहें घेरी होंगी ना। आया समझ, आया समझ। बहुत इंटरेस्टिंग था ये टॉपिक वैसे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीच में इनके अट्रैक्शन होता है, खिंचावट का फोर्स होता है एक दूसरे की तरफ। और इस ये बहुत नेसेसरी भी है, क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं होगा तो जो हमारा टेबल है वो एक चौथाई इधर, दो चौथाई इधर, एक इधर हो, बहुत सारा, मतलब कह सकते हो डिफरेंस होगा। कह सकते हो पार्टिकल्स आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, तो जो हमारी धरती है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, फिर धरती भी आधी इधर होगी, आधी इधर होगी। ठीक है, आया यहाँ का आज का टॉपिक समझ, बहुत इंटरेस्टिंग था, समझ आया। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, और अगर तुम्हें मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई चेंज चाहिए नीचे कमेंट में बता दो। पढ़ाने के तरीके में कोई चेंज चाहिए कमेंट में बता दो, बिल्कुल झिझकना मत, क्योंकि मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ। तुम्हें कोई क्रिटिसाइज, देखो मेरा मानना है कि क्रिटिसिज्म से ना तुम इम्प्रूव कर लेते हो, तो आई थिंक क्रिटिसाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर सारा समझ आया थम्स अप कर देना। कोई क्वेरी हुई तो कमेंट में पूछ लेना यार, मैं पक्का आंसर करूंगा। चाहे नेक्स्ट वीडियो में भी कर सकता हूँ वैसे, बट मैं कमेंट में भी आंसर कर दूंगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे कनेक्टेड, और मेरे को लव और रिस्पेक्ट देते रहना, और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी